जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग? गुरु जी ने मन में थॉट डाला और बहुत सारे संगत जी के प्रश्नों के जवाब देने के लिए मुझे यहाँ बिठाया अपने पास, अपने आगोश में। बहुत सारे संगत जी के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे संगत जी मैसेज करते हैं और फ़ोन करते हैं कि हम लंगर प्रसाद में गुरु जी के लिए क्या भोग लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरु जी महाराज ने कोई भी वहम करने को मना किया है। नॉनवेज और एग को छोड़कर आप प्याज, लहसुन, अदरक किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं गुरु जी को। अगर आपने गुरु जी की गद्दी लगाई है घर में, अगर आप गुरु जी की गद्दी की सेवा करते हैं, तो आपको तीनों समय भोजन भोजन का जो भी आप खाते हैं उसका भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और रात में भी कोई ना कोई घर में अवश्य रहे। अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है कहीं पर, तो आप कुछ भी प्रसाद, फल, फ्रूट, जूस या ड्राई फ्रूट गुरु जी के पास रखें और फिर बाहर जाएं। और अगर आप गद्दी नहीं लगाई है, खाली स्वरूप से पूजा करते हैं, तो सुबह चाय प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। संगत जी, कई लोग स्वरूप के आगे भी भोग प्रसाद रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं भोग प्रसाद को लेकर गुरु जी के। पहली बात तो ये है कि अगर आपने पहले भोग लगाना कभी शुरू कर दिया, तो आपको हमेशा उन्हें भोग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका मन किया आपने भोग लगा दिया, जब मन किया आपने भोग नहीं लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात यह है कि गुरु जी के जो भोग के बर्तन हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। गुरु जी हमारे रब हैं, गुरु जी हमारे परमात्मा हैं। जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में भोग के बर्तन अलग होते हैं, ऐसे ही हमारे गुरु जी के बर्तन अलग होने चाहिए। साफ सुथरे बर्तन हो। गुरु जी के बर्तन को मांजना भी खुद चाहिए, उसको सिंक में जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। अब गुरु जी के जो बर्तन हैं, जैसे स्टील की थाली हो गई, 3-4 कटोरी हो गई, 2 चम्मच हो गए, 2 ग्लास हो गए, ये सब, और ढकने के लिए कवर हो गए। गुरु जी के जो भी आप खाते हैं, गुरु जी ये नहीं कहते कि कुछ मेरे लिए स्पेशल बनाओ। आपके घर में जो भी भोग बना है, आप वो उन्हें भोग लगा सकते हैं। अब कई लोग ना बहुत ज़्यादा वहम करते हैं संगत जी की, हम हमारे बच्चों ने सुबह सुबह स्कूल जाना था, हमें भोग भोग लगाने का समय नहीं मिला, तो हमने उन्हें पहले खाना दे दिया। गुरु जी कहते कोई बात नहीं, हर रूप में मैं हूँ तुम्हारे साथ, बच्चों के रूप में हूँ, किसी भी रूप में हूँ। उसको तुमने जूठा तो नहीं किया ना, उस कढ़ाई में से आपने चम्मच लेके चखा तो नहीं है ना। और कभी भी अपने घर में बने खाने को, अपने भोग को कभी चखना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी इतनी बीत गई है, पर चाहे मेरे से गुरुजी ने 100 लोगों का लंगर बनवाया हो, 500 का बनवाया हो, या 20 का या 1 का, मैंने कभी नमक मिर्च टेस्ट नहीं किया। क्योंकि हम जूठा करके तो गुरुजी को भोग नहीं ना लगा सकते। कई लोग जूठा करके भोग लगाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। तो अब आपने अगर बच्चे को खाना दे दिया या हस्बैंड को दे दिया, या तो आप कोशिश कीजिए कि कटोरी में सब्जी निकाल के रख लीजिए। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं करना कि उस दिन आप गुरुजी को भोग ही नहीं लगाएंगे, खाना ही नहीं खिलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने उनको भोग लगाना है, खाना खिलाना है, और अच्छे से उनकी थाली को साफ करना है। साफ या तो कपड़ा लें, अलग रखें गुरु जी का, या टिश्यू पेपर से कटोरी को अच्छी तरह क्लीन कर लें, और उसके अंदर हर कटोरी में सब्जी रखें, चटनी, जो भी आप खाते हैं नाश्ते में, जो भी उनका चम्मच रखें। एक टिश्यू पेपर फोल्ड करके रखें, फॉइल पेपर में रोटी, चपाती, पराठा जो भी रखें। अगर आप ब्रेड बटर खा रहे हैं, तो उन्हें ब्रेड बटर का भोग लगाएं। पास्ता खा रहे हैं तो पास्ते का भोग लगाएं। सूप पी रहे हैं तो सूप का भोग लगाएं। वहम कोई नहीं है। हाँ, नॉनवेज वाले बर्तन अलग होने चाहिए। अगर नॉनवेज आपके घर में बनता है, अगर आपके बच्चे खाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो नहीं खाती, लेकिन मेरा बेटा खाता है और मेरे अंकल भी नहीं खाते हैं, लेकिन हम उसके लिए अलग बर्तनों में बना देते हैं। कि गुरुजी ये कहते हैं कि गृहस्थी को भी तुम्हें पहले देखना है। गुरुजी हमारे जो है ना, रसिक गृहस्थ कहे गए हैं संगत जी। गुरुजी ने इन चीज़ों को कभी मना नहीं किया। गुरुजी तो अपने टाइम में संगत को ये भी कहते होते थे कि किसी ने पूछा कॉकटेल है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ड्रिंक कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा करनी तो नहीं चाहिए, पर तेरी मर्जी है, करना चाहते तो कर, लैश कर जाके। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे खुद ही ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। पर अगर आपके घर में जैसे मेरे सन इन लॉ वगैरह आते हैं, तो हम उनके लिए बना देते हैं, क्योंकि हमें सबको खुश रखना है ना संगत जी। अब आपने गुरु जी का भोग प्रसाद वहाँ पे रखा, और उसको एक अच्छे साफ उनका जो कवर है, कपड़े से ढक के रख दीजिए।
स्टील के गिलास में जल प्रसाद ढक के रख दीजिए, जल प्रसाद वहीं रहने दें, उसको ना उठाएं। जैसे कि मैं बताती हूँ, अमृत वेला में आपको जल प्रसाद रखना होता है और वो अगले दिन 24 घंटे के बाद उसे उठाना होता है। तो संगत जी, आपने ऐसे करके भोग लगाया और 10 मिनट तक भोग को वहीं रखा रहने दें। चाहे तो आप बैठ कर मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना कोई काम कर सकते हैं। गुरुजी आराम से भोजन को भोग लगाएंगे। भोग लगा हुआ फिर उठाकर 10 मिनट के बाद आप उस भोजन को उठाकर घर के कुछ लोगों में बांट सकते हैं। अगर घर के खाने में मिलाते हैं तो वो खाना फिर जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको उसी में से दे दें। और या तो खुद खा लें या किसी को, बच्चे को दे दें, या सबको दे दें थोड़ा थोड़ा। अब ऐसे ही आपने चाय प्रसाद का भोग लगाना है। चाय का भोग लगाना है सुबह। चाय के साथ में जो बिस्किट खाते हैं, रस खाते हैं, वो आपने रखने हैं। शाम को चाय पीते हैं तो चाय का भोग लगाएं, नहीं पीते तो कॉफ़ी का भोग लगाएं, जो आप पीते हैं, जो आप खाते हैं। और दूसरी एक और बात संगत जी मुझे पूछते हैं कि कुछ दिन लेडीज़ के ऐसे होते हैं कि जिसमें वो भोग नहीं लगा सकते, या वो जोत नहीं जगा सकते, या वो पूजा नहीं कर सकते, या वो अमृत वेला में मंत्र जाप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, गुरु जी ने ऐसा कोई वहम नहीं डाला। मेरे घर में जब सत्संग होता है, जब बहुत सारी संगत आती है, तो मैं तो कभी किसी को ये थोड़ा ना पूछती हूँ कि तुम ऐसे में आ सकते हो, भोग लगाने लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। गुरु जी उन्हें उठाते हैं, भोग लगवा देते हैं। बाद में वो आंटी बोलती हैं कि अरे आंटी, मुझसे पाप तो नहीं हो गया। तो ये पाप पुण्य से सब गुरु जी ने हमें दूर किया है। तो गुरु जी ने हमें बताया कि सारे इफ एंड बट छोड़ दो, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, मैं तुम्हारे घर का ही एक मेंबर हूँ। मुझे अपना फैमिली मेंबर समझो, पर हाँ, हमें ये समझना होगा कि वो रब है। उनका कुछ औहदा हमसे बहुत लाखों करोड़ों गुना ऊंचा है, वो महाशिव है, तो हमें उन्हें रुतबा एक अलग ही देना है। एक तो हो गई ये भोग वाली बात कि भोग कैसे लगाना चाहिए और भोग में क्या रखना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि क्या सच में गुरुजी भोग लगाते हैं? सच में गुरुजी भोग लगाते हैं संगत जी। आप अपने मन में एहसास कीजिए, बस अपने दिल को उस भाव में ले जाइए। जब मैं कभी गुरुजी को भोग लगाती हूँ ना, तो मैं आंखें बंद करके गुरुजी को बोलती हूँ, ऐसे मन में एक एक ग्राही तोड़ तोड़ के मैं गुरुजी को पनीर की सब्जी लगाती हूँ, फिर मैं उनको खिला रही हूँ, फिर दाल लगा रही हूँ, फिर प्याज खिला रही हूँ, फिर अचार चटनी खिला रही हूँ, फिर साथ में पानी पिला रही हूँ। आपके 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे और आपने गुरुजी को अपने मन से भोग लगा दिया। तो ऐसे करके शुक्राना, 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 ऐसे ही गुरुजी अलग अलग थॉट देकर प्रश्नों के उत्तर दिलवा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, कुछ गलती होगी हो तो क्षमा करना संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही आप अपना सत्संग करवाते रहिए। जय गुरु जी।